नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चलाई जा रही है। 14 सीरीज के माध्यम से हम लोगों ने 350 प्रश्नों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन सीरीज को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि सीरीज़ 15 की आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, 351 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? आंसर इज द ऑप्शन सी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है, और अंडमान में लिटिल अंडमान और निकोबार में कार निकोबार के बीच स्थित है। सारी बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 352, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन है? आंसर इज द ऑप्शन सी, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में। पश्चिमी बिंदु की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका नाम क्या होता है? गुहार मोती होता है। गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। नारायण सरोवर गांव में एक कोटेश्वर मंदिर है, उसी के पास यह अक्षांश गुजरती है। पूर्वी बिंदु की बात कर लेते हैं, तो इसका नाम क्या होता है? किविथी होता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। उत्तरी बिंदु इंद्राकोल जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी बिंदु केप केमोरिन जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान और निकोबार में अवस्थित है। भारत का क्षेत्रफल यदि आपसे पूछ लिया जाए कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 353, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? आंसर इज द ऑप्शन डी, फ्रांस। विश्व के 10 सबसे बड़े देश कौन है दोस्तों? रूस, कनाडा, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील 5वें नंबर पर आता है। 6ठे नंबर पर आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पर किसका स्थान है? भारत का स्थान है। और 8वें नंबर पर अर्जेंटीना का स्थान है। कजाकिस्तान 9वें नंबर पर आता है, और अल्जीरिया 10वें नंबर पर आता है। सारी बातें क्लियर होगी ना? चलिए दोस्तों अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 354, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? असम की सीमा बांग्लादेश का भूटान से मिली हुई है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान तथा नेपाल से मिली हुई है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। तीसरा कथन है मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो आंसर इज द ऑप्शन ए, 1 2 3 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3। असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से लगती है। दूसरा कथन है पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा किससे लगती है? भूटान से लगती है, और नेपाल से भी लगती है। तो ये दूसरा कथन भी सही है। मिजोरम की सीमा एक तरफ बांग्लादेश से लगती है और दूसरी तरफ म्यांमार से लगती है। तो यहाँ पर सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 355,
निम्न पर्वत शिखरों को ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम क्या है? सही क्रम क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2 1 3 4 यानी सबसे ऊंची चोटी गाढ़विनाशिन है, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद नंगा पर्वत और इसके बाद नंदा देवी का स्थान आता है। गाढ़विनाशिन चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। इसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। नंगा पर्वत हिमालय के सबसे पश्चिमी पर्वत है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8126। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर। अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर और यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पर्वत देखने को मिलता है? आपको नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा पर्वत देखने को मिलता है, इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। राजस्थान में आपको मिलता है अरावली पर्वत, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा है और नीलगिरी पर्वत में ही पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन है? सैंडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 356, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन ए, पालनी पहाड़ी पर स्थित है। कोडाईकनाल किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, एक पर्यटन स्थल है। किस पहाड़ी पर स्थित है? पालनी पहाड़ी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7200 फीट इसकी ऊंचाई है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 357, पश्चिम घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है? आंसर इज द ऑप्शन ए, ब्लॉक पर्वत श्रेणी है। दोस्तों ब्लॉक पर्वत किसे कहा जाता है? जब चट्टानों के मध्य का भाग धंस जाता है तो अगल बगल वाली पर्वत क्या कहलाती है दोस्तों? ब्लॉक पर्वत कहलाती है और बीच वाले भाग को रिफ्ट घाटी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम घाट भी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर और यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। और हाँ दोस्तों, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 2012 में यूनेस्को ने पश्चिम घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 358, सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, कुमायूं हिमालय स्थित है। सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय और तीस्ता या ब्रह्मपुत्र या दिहांग के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? आसाम हिमालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 359, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन डी, पायकारा जलप्रपात स्थित है। पायकारा जलप्रपात किस राज्य में है? तमिलनाडु में है और ऊटी से 19 किलोमीटर दूर है। कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 360, त्रिवेणी नहर निम्नांकित में से किस नदी से संबंधित है? आंसर इज द ऑप्शन ए, गंडक नदी से संबंधित है। त्रिवेणी बिहार के उत्तर पश्चिमी जिले चंपारण से होकर गुजरती है। किस लिए बनाई गई है? सिंचाई के लिए। और यह नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। किस नदी के तट से बाएं निकाली गई है? गंडक नदी के तट से बाएं निकाली गई है। यह नेपाल और बिहार की प्रमुख नदी है, नहर है
मुहाना इसका कहाँ पर है? गंगा पटना में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 361, निम्नलिखित में कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? आंसर इज द ऑप्शन ए, चित्रकूट गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। चित्रकूट की बात कर लेते हैं तो किस नदी के किनारे अवस्थित है? मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। गोमती कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधो टांडा ग्राम से निकलती है। किस झील से निकलती है? गोमत ताल झील से निकलती है और 960 किलोमीटर का दूरी तय करने के बाद यह गाजीपुर जिला में सैदपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। गंगा के अन्य सहायक नदियां कौन कौन है दोस्तों? घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी, सोन, ये सभी जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 362, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है। गिरना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में बहने वाली एक नदी है। कहाँ से उत्पन्न होती है? पश्चिम घाट से उत्पन्न होती है और उत्तर दिशा में बहते हुए जलगांव जिले में ताप्ती नदी में मिल जाती है। ताप्ती की सहायक नदियां गिरना और पूर्णा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 363, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन सी, मेघालय में स्थित है। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय में, और इसे 12 पानी झील के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ था? 1960 से। और किस नदी पर यह बांध बनाया गया है? उमियम नदी पर यह बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 364, निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं है? उड़ीसा राज्य में कौन सा स्थित नहीं है? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कंसावती परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। बालीमेला परियोजना गोदावरी की सहायक नदी सिलेरू पर अवस्थित है। कंसावती परियोजना पश्चिम बंगाल में है, कंसावती नदी और कुमारी नदी के ऊपर। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कर लीजिए दोस्तों। 365, तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होने का कारण क्या है? आंसर इज द ऑप्शन ए, उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो भारत की वर्षा में अक्टूबर से दिसंबर के बीच मात्र 20% इसका योगदान रहता है। और इसकी दिशा कैसी होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर यह चलती है, लेकिन यह दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु में वर्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 366, निम्नलिखित में कौन सी झीलें आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है? कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है, पोलिकट आंध्र प्रदेश में स्थित है, चिल्का उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। कोलेरू और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। पुलिकट झील चिल्का के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील होती है। भारत के अन्य प्रमुख झील जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लोनार झील महाराष्ट्र में, अस्तमुदी बेमना झील केरल में है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 367, एशिया के पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन शिवनासमुद्रम की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से यहाँ कीजिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 1902 में। शिवना समुद्रम परियोजना की बात कर लेते हैं तो एशिया की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है, किस नदी पर बनाई गई है? कावेरी नदी पर। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1902 में। क्वेश्चन नंबर 368, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर इज द ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? इंडोनेशिया का है, दूसरा स्थान फिलीपींस का है और तीसरा स्थान भारत का है। नारियल की बात कर लेते हैं तो इसके वृक्ष को कल्प वृक्ष या स्वर्ग का वृक्ष भी कहा जाता है। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है जो 20 डिग्री नॉर्थ
और 20 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 369, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन है? आंसर इज द ऑप्शन बी, राजस्थान। जस्ता के उत्पादन में और भंडारण की दृष्टि से राजस्थान पहले स्थान पर है और भारत में जस्ता का 92% भंडार जो है राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ के उदयपुर जिले में जावर की खानें हैं जो देश की सबसे बड़ी जस्ता की खान है। क्वेश्चन नंबर 370, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नांकित में से किस राज्य में अवस्थित है? आंसर इज द ऑप्शन ए, कर्नाटक में अवस्थित है। कुद्रेमुख खादान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के पश्चिमी घाट में है। यह बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुरू बेल्ट में अवस्थित है। एक खादान लौह अयस्क के भंडार के लिए जानी जाती है और यह दुनिया के सबसे बड़ी खादानों में से एक मानी जाती है। अगले सवाल का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 371, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से कौन से राज्य अग्रणी राज्य है? आंसर इज द ऑप्शन सी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 372, दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? आंसर इज द ऑप्शन बी, नहावा सेवा पश्चिमी तट पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है और ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। नहावा सेवा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अरब सागर के तट पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? मुंबई के दक्षिण में। निर्माण कार्य मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। भारत के अन्य प्रमुख बंदरगाहों की बात कर लेते हैं तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, आपको तमिलनाडु में एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह देखने को मिलता है। केरल में कोच्चि, कर्नाटक में न्यू मैंगलोर, गोवा में मार्मा गोवा, महाराष्ट्र में नहावा शेवा और मुंबई बंदरगाह, जबकि गुजरात में कांडला बंदरगाह आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 373, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? आंसर इज द ऑप्शन ए, इलाहाबाद से हल्दिया तक के जलमार्ग को। गंगा नदी से गुजरने वाली हल्दिया इलाहाबाद हल्दिया मार्ग कितना किलोमीटर है? 1680 किलोमीटर है और इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 374, पूर्ण साक्षरता के लिए कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 90%। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 375, इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आंसर इज द ऑप्शन बी, धूपगढ़। धूपगढ़ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है और सतपुड़ा श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। क्लियर? और यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज 15 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सीरीज 16 में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।